जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 31 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 दिसंबर के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 31 दिसंबर के दिन। लियोज़ की हेल्थ कैसी रहेगी 31 दिसंबर के दिन। एंड लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 31 दिसंबर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स। आपने ठान लिया है कि आपको शादी करनी है तो इसी पर्सन से करनी है। आपका दिल किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। आप अपने इमोशंस को बचा के रखे हैं। हो सकता है कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं अभी, तो ऐसा लगता है कि आपने किसी एक पर्सन को चूज़ कर लिया है एंड आप चाहते हैं कि आप अपने जितने इमोशंस हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाहते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास लव के बहुत सारे प्रपोजल आते हैं लेकिन आप आफ्टर मैरिज आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लव मैरिज नहीं करना चाहते हैं, आप अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, या आप मैरिज के बाद ही अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं अपने सारे इमोशंस, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा होल्ड किए हुए बैठे हैं। या तो फिर आपने कोई पर्सन एक चूज़ कर लिया है जिसके लिए आपने सारी फीलिंग्स संभाल के रखी हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4 नंबर आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब ये है कि इस वक्त आप थोड़े से ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए हैं। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मैं सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, सेल्फिश भी हो सकते हैं। ओके, 2 नंबर, 17, 10, 2 अगेन, 10, 10 देख रहे हो सकते हैं, 222 देख रहे हो सकते हैं, 6, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 26, 22, 24 आपकी एज हो सकती है, 42, 46 एज हो सकती है आपकी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल 2 धारी तलवार की तरह इनकी कंडीशन हो गई है। मतलब डिसीजन के बीच में बैठे हुए हैं कि किसको चूज़ किया जाए, इनको कि इनको। इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन हो सकती हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो ये आप हैं या तो आपके पार्टनर। एंड ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने जो डिसीज़न लिए थे वो सही नहीं रहे, जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस भी कम है कि अगर अब किसी गलत डिसीज़न ले लिया तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो ये बहुत बुरा वाला फंसे हुए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं या आप बहुत फेमस हो सकते हैं। एंड ये आपको लेके होपफुल तो बहुत ज़्यादा हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन आई हो सकती हैं, या आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हो सकता है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो स्ट्रगल करने के बाद शाइन करने लगे हैं, स्टार बन गए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो ये चाहते तो हैं आप ही की तरह बोल्डली डिसीजन लेना, लेकिन वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आपको बेसिकली कॉपी करना चाहते हैं, या कॉपी कैट हो सकते हैं, कॉपी कर रहे हो सकते हैं। लेकिन कॉपी करना आसान कहाँ है, सबका सिलेबस अलग है, तो कोई किसी को कॉपी कैसे कर सकता है। ओके, इनको लगता है कि आपके साथ जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में बोल्डली डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ तो है, जैसे आप लोगों को पता होगा स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि अपना कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं, आप यूनिक हैं, आप डिवाइन की नज़र में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ओके, उन्होंने हर इंसान को अलग पैदा किया है, अलग चीज़ों के साथ।
तो आप किसी से अपना कंपेयर ना करें। क्यों? क्योंकि ये इंसल्ट होती है डिवाइन की। क्योंकि होता क्या है कि सबका सिलेबस इससे अलग है। आप लोग एग्ज़ाम देने गए, सबका सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, तो आप किसी से कॉपी करके क्या करेंगे? तो वही चीज़ है कि ये सोचते तो हैं कि ये आपकी तरह बोल्ड डिसीज़न लें, ये भी आपकी तरह शाइन करें, ये भी दुनिया को दिखा दें ये क्या चीज़ है, जैसा कि आपने दिखाया है। लेकिन वही बात है कि कॉपी करना अलग बात है। एंड लेकिन इनको पता है कि डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो टू ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन है, इससे निकलना तो पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान ज़िंदगी भर कंफ्यूज नहीं रहना चाहता है। हर इंसान चाहता है मेंटल पीस, तो ये भी चाहते हैं डिसाइड करना। बट इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसी मुसीबत में उलझ गए हैं कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है, या इन्होंने खुद ही ऐसा रायता फैलाया है जिसको समेटना अब इनके लिए मुश्किल है। यस, ये लॉयल हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। मतलब ये बेसिकली बहुत सीधे पर्सन हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं। हालांकि इनके इमोशन से इन्हें कभी कुछ मिला नहीं है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कप भी ब्लैक है, एंड ये है बतख। आई होप सो क्योंकि मुझे जल्दी समझ में नहीं आ पाता है, बट ये आई होप्स कि ये बतख हो सकती है। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये भी ब्लैक हो चुका है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इमोशन से इनको इतना कष्ट मिल चुका है, जिसके साथ इन्होंने इमोशन शो किए, जब इन्होंने इमोशनल होकर डिसीज़न लिया है, इनको पेन ही मिला है। तो चक्कर ये है कि अगर ये इमोशनल होकर डिसीज़न ना लें तो ये सोचते हैं कि फिर से फंस गए तब क्या होगा। एंड ये इनके बस की बात नहीं है। ये सबको खुश रखने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, सबके इमोशन का ध्यान रखते हैं, एंड इनके अंदर की हालत ऐसी हो जाती है। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में मतलब बाहर आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। हाई प्रीस्टस, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यस हीलर्स हो सकते हैं आप लोग। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देखिए, ये है ग्लोब का मतलब वर्ल्ड, दुनिया। एंड आप टाइगर की तरह बैठे हैं, मतलब समझ जाइए कि आप दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ओके, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, टैरो रीडिंग कर रहे हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं। एंड आपने अपनी ज़िंदगी में वो तगड़े वाले स्ट्रगल किए हैं कि जिसके बाद आप जो हैं अब बिल्कुल लॉइन की तरह, मतलब हर मुसीबत से, जैसे अब आप समझ जाइए कि आप जो भी टैरो रीडिंग या जो भी काम करते हैं उसमें आपका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है। तो आपके अंदर वो हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि आप हर तरह के लोगों से डील कर सकें। एंड ऐसा लग रहा है कि आप हर कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन के लोगों से डील कर रहे हैं। एंड आपके अंदर उस लेवल की हिम्मत है, आप डील कर सकते हैं पूरी दुनिया से। इस वजह से आप, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि लोगों को लगता है कि दूसरा इंसान सक्सेसफुल हो गया तो सब लोग सोचते हैं कि इनको तो बैठे बिठाए मिल गया। बैठे बिठाए किसी को नहीं मिलता है, हिम्मत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के चीज़ें मिलती हैं, वरना बैठे बिठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग इवॉल्व हो गए हैं। बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बिल्कुल जंगल की तरह दिक्कतें आपने झेली हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी, इतनी मुसीबतें, कांटों भरी ज़िंदगी आपकी रही है, लेकिन आपने खुद को ऊपर उठाया है। क्यों? क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं। मैंने दसियों बार आप लोगों से कहा है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ये जितने झमेले होते हैं ज़िंदगी के, बहुत सारी मुसीबतें जो फालतू की होती हैं, उनसे आप लोग दूर निकल जाएंगे। एंड इतना ग्लो करेंगे, इतना ग्रो करने वाले हैं आप लोग कि आपको तब एहसास होगा कि पहले कितनी स्टूपिड चीज़ों में फंसे रहते हैं लोग। ओके, तो वही चीज़ आपने इवॉल्व किया है खुद को। एंड जब आप खुद इवॉल्व हो गए हैं तो आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर यही है। अगर इनकी लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है तो इन्होंने चूज़ कर लिया है फाइनली आप ही को। ये चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ कनेक्शन में आना, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। इनको लगता है कि बिल्कुल मतलब आपको पाने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी मुसीबतें हैं इनकी ज़िंदगी में, बट इनको अगर आपको पाना है तो इनसे जूझना ही पड़ेगा।
ओके। इनको लगता है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो गया है। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा, इनको लगता है कि आप इंट्यूटिव बहुत हैं, आप इनके दिल की बातों को समझ जाते हैं। अगर आप लोग टैरो रीडर हैं तब तो नो डाउट आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स निकाली एंड फटाफट चेक किया कि क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनके मन में आप बहुत, इन्होंने आपको हाई रिगार्ड्स पे रखा है। आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टार में कलर हैं वही कलर हैं सारे फैमिली में। मतलब इनको लग रहा है कि आपके जैसा इंसान अगर इनको मिल जाए तो फिर इनके पास किस चीज़ की कमी रहेगी। ओके। जिस तरीके से आप मुश्किल मुश्किल वक्त में बटरफ्लाई की तरह निकले हैं, उसी तरीके से इनकी ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही हो सकती हैं एंड ये भी दिक्कतों से वैसे ही निकलना चाहते हैं जैसे आप निकले हैं। हो सकता है कि आपके थ्रू आपकी रीडिंग देखते हो ये, आप जहाँ पर भी काम करते हैं ये आपको आपके फ़ैन लिस्ट में हो, आपका चैनल इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो, आपकी रीडिंग देखते हो एंड इनका भी थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा हो। यस। इनको ये जो हैं आपकी मतलब आपकी रीडिंग देखते हैं या आपकी लाइफ को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं एंड इनके भी बहुत सारी चीज़ें इंट्यूटिवली इनको समझ में आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं एंड ये इस चीज़ को कर रहे हैं फॉलो अपनी पेंटिकल्स में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एंड इनको चीज़ें डिफरेंट तरीके से नज़र आ रही हैं। ये आपके साथ अपने लव को ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर मतलब ये जो ये लाइफ का ट्री है, ओके, एंड इसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, इसमें खुशियाँ आएंगी, आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनको दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनको लगता है कि ये कनेक्शन इनफाइनाइट है। बहुत सदियों से, जन्मों से आप लोग साथ हैं। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाते हैं या इनके अंदर कुछ कमियां हैं। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सन ऑफ सॉर्ड आया है। मतलब क्या है कि ये बहुत टाइम से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत टाइम से, मतलब इनके मन में डिज़ायर तो बहुत है लेकिन ये इमोशनली ट्रैप कर लिए जाते हैं या इमोशनली वीक हो सकते हैं, जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन झेल रहे हैं एंड अब ये मैच्योर हो रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।